हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो की हेल्प से मैं आप सब तक दो ऐसी बातें पहुंचाना चाहती हूं जिनको यूज़ करके आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ईज आउट कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि जितना हो सके किसी से भी फाइट नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करो, हमेशा सबके साथ अच्छे बने रहो, काइंड रहो, प्लीजेंट रहो। और जब हमारी कोई ऐसी जर्नी शुरू होती है लाइफ की जहाँ पे हम अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ पैशनेट होने लगते हैं, तब तो हमारी खुद के साथ भी यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम कॉन्फ्लिक्ट से बचें, हम किसी के साथ भी झगड़ा ना करें, किसी को भी कोई ऐसी हार्श बातें ना बोल दें जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, सामने वाले को दुख पहुंचे। और पर मेरी समझ से जानो ना दोस्तों, तो हमेशा अच्छे बने रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ बातें होती हैं जहाँ पर आपको बोलना ही पड़ता है, जहाँ पर आप चीज़ों को वक्त के हाथ पर नहीं छोड़ सकते हो, जहाँ पर आपको अपने थॉट्स सामने रखने ही पड़ते हैं और रखने ही चाहिए। क्योंकि जब हम अपने थॉट्स सामने रखते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ते हैं, तो उस सिचुएशन के सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमेशा चुप करके बैठना अच्छा नहीं है। कभी ना कभी हमें अपने थॉट्स को स्ट्रांगली सामने रखना चाहिए। लेकिन उन थॉट्स को रखने के भी तरीके होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको तरीके तो नहीं बताऊंगी, हाँ, लेकिन थॉट्स को रखने के पहले अगर आप एक काम कर लो तो आपका जो आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है वो काफ़ी हद तक ईज में बदल जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, करना क्या है कि जब भी आपको किसी से कोई अपनी एक बात स्ट्रांगली रखनी है, जो आपको पता है कि जब आप वो बात कहोगे तो सामने वाले को वो बात पसंद नहीं आएगी, उसके अगेंस्ट आप कोई बात करने वाले हो, तो आपको उस बात को कहने के पहले इंटेंशनली एक गिलास फुल पानी भरकर खुद पी लेना है। हाँ दोस्तों, यही करना है। हाँ, ये बात सुनकर हंसी आ सकती है, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ी हंसी ही आई थी और कुछ अजीब सा ही मेरा रिएक्शन था जब मुझे बात के बारे में पता चला था। ये बात एक्चुअली मुझे मेरे एक मौसा जी ने बताया था, और तब से ये बात करीब 2-3 महीने पहले मुझे पता चली थी, और तब से आज तक मैं इसे अप्लाई करती हूँ कि जब भी मुझे कोई ऐसी बात किसी से कहनी होती है जहाँ मैं श्योर हूँ कि ये बात सामने वाले को पसंद नहीं आने वाली है, तो मैं 1 सेकेंड का पॉज लेती हूँ, एक गिलास पानी भरती हूँ, खुद पहले पानी पीती हूँ और फिर सामने वाले को वो बात कहती हूँ। ऐसा करने से होता क्या है दोस्तों कि हम खुद के प्रति सजग हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम खुद के प्रति अवेयर हो जाते हैं, और जब हम अवेयर होकर किसी से भी कोई बात कहते हैं ना, तो हम बात भले ही वो ही कह रहे हो जो हमें कहना हो, लेकिन हमारे शब्दों का चुनाव जो है वो एकदम परफेक्ट बैठता है, वो एकदम सही होता है। फिर वहाँ पर हम कोई ऐसे शब्द यूज़ नहीं करते हैं जहाँ पर सामने वाले को बुरा लग जाए। तो ये करके देखना दोस्तों, एक गिलास पानी पीना और फिर वही बात कहना। आप खुद फील करोगे डिफरेंस, क्योंकि उस टाइम आपके जो वर्ड्स होंगे वो काफ़ी चेंज हो चुके होंगे और बात वही रहेगी, मीनिंग वही निकलेगी जो आप निकालना चाहते थे। ऐसा करने से सामने वाले तक आपकी बात भी पहुंच जाएगी, और शायद उसे 2 पल के लिए बुरा लगेगा, लेकिन उसे हर्ट नहीं होगा। आप ये चीज़ करके देखना, सच में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और दूसरा इजी सा टिप ये है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई, कोई बहस हो गई, उसके बाद हमारी नॉर्मल सी टेंडेंसी होती है कि हम उस बात को बहुत देर तक खींचते हैं। कभी तो हम ठीक से बात नहीं करेंगे कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक, या तो हम खाना नहीं खाएंगे, या तो हम ठीक से बाकी लोगों के साथ घर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम थोड़े, कहने का मतलब है कि हम थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी। तो दोस्तों, ये नहीं करना है। आपने अपनी बात रखी, सामने से भी हो सकता है कि आपको कोई रिएक्शन मिले, ये कुछ बहस हुई, और उसके बाद जब भी वो बात ख़त्म हुई ना, उसके बाद उस बात को उसी जगह पे छोड़ देना। भले आप चाहो तो उस रूम से बाहर आ जाओ, उस जगह से अलग हो जाओ, लेकिन उसके जस्ट बाद आप एकदम नॉर्मल हो जाओ।
उसी इंसान के साथ जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, उसके साथ, दूसरों के साथ तो आपको नॉर्मल रहना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन उस एक इंसान के साथ भी आप उतने ही नॉर्मल रहो जैसे कि कोई बात हुई ही नहीं। बस ये करके देखो कि आप बात को खींचो नहीं, बात खत्म हुई सेकंड पल से ही आप एकदम नॉर्मल हो जाओ। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा इम्पॉसिबल लगे, ईगो पे बात आए, लेकिन आप मेरी ये बात याद रख के इस बात को एक बार कर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई होगी और कोई निगेटिविटी भी नहीं बचेगी। बस दोस्तों, ये दो बातों को आप अप्लाई करके देखो, मैं श्योर हूँ कि आपकी बात भी रह जाएगी और पीस भी बना रहेगा घर में। और इन सबसे ज़्यादा पता है क्या, आपको आगे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या कभी भी रिग्रेट नहीं फील होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आप ये करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस इतना ही शेयर करना चाहती थी। अपना अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।